जब कानून विफल हो जाते हैं तो प्रार्थना प्रबल होनी चाहिए। क्या होगा यदि अगला व्यक्ति जिस पर अपना जीवन समाप्त करने का दबाव डाला गया वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप प्यार करते हो? दुनिया भर में सहायता प्राप्त आत्महत्या का चलन जोर पकड़ रहा है और अब ब्रिटेन में एक नया विधेयक डॉक्टरों के लिए जीवन समाप्त करने को कानूनी बनाने की धमकी देता है। यदि यह पारित हो जाता है तो विकलांगता, गंभीर बीमारियों और अवसाद से जूझ रहे लोग उस देखभाल और सम्मान को प्राप्त करने के बजाय खुद को बोझ के रूप में देखने का दबाव महसूस कर सकते हैं जिसके वे हकदार हैं। समर्थक इसे करुणा कहते हैं, लेकिन किस प्रकार की करुणा कमजोरों, बीमारों और संघर्षरत लोगों को बताती है कि मृत्यु ही उनका सबसे अच्छा विकल्प है। कनाडा में 2023 में सभी मौतों में से 4.7% चिकित्सकीय सहायता से आत्महत्या के कारण हुई, जबकि कुछ असाध्य रूप से बीमार भी नहीं थे। नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को भी मौत चुनने की अनुमति देते हैं। स्विट्जरलैंड सहायता प्राप्त आत्महत्या चाहने वाले विदेशी मरीजों को स्वीकार करता है और अमेरिका में 11 राज्य पहले से ही डॉक्टरों को घातक दवाएं लिखने की अनुमति देते हैं। यह सब कहां रुकता है? इतिहास बार बार दिखाता है कि जब मृत्यु एक समाधान बन जाती है तो सबसे कमजोर लोग सबसे पहले पीड़ित होते हैं। जो बात असाध्य रूप से बीमार लोगों के लिए एक कानून के रूप में शुरू होती है वह जल्द ही विस्तारित हो सकती है। बाइबल हमें व्यवस्था विवरण 32-29 में दृढ़तापूर्वक निर्देश देती है, अब देख, मैं ही वह हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है, मैं मौत देता हूं और मैं जिलाता हूं। समाज अंततः उस शक्ति को अपने हाथों में लेना चाहता है। ब्रिटेन में एक करीबी संसदीय वोट जल्द ही सहायता प्राप्त आत्महत्या को कानून में बदल सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि विकलांगों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को जबरदस्ती से बचाने के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों को अस्वीकार कर दिया गया। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो कितने असुरक्षित जीवन को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि मृत्यु ही उनके लिए एकमात्र रास्ता है। हमें नीति वचन 24:12 में चेतावनी दी गई है, जो लोग मृत्यु की ओर ले जा रहे हों उन्हें बचा लो, जो लड़खड़ाकर वध की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें रोको। जब जीवन अधर में लटका हो तो हम आस्तिक के रूप में चुप कैसे रह सकते हैं? यही कारण है कि क्रिश्चियन कंसर्न एक लेंट प्रार्थना अभियान शुरू कर रहा है। हर दिन केवल 1 मिनट के लिए विश्वासी इस बिल की हार के लिए हस्तक्षेप करेंगे। चूंकि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की राय पर नजर रखते हैं, हमें विरोध में नहीं बल्कि प्रार्थना में एकजुट होकर अपनी आवाज सुननी चाहिए। पूरे लेंट के दौरान क्रिश्चियन कंसर्न ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से दैनिक प्रार्थना बिंदु प्रदान करेगा, जिससे विश्वासियों को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ प्रार्थना करने में मदद मिलेगी। आइए इस लेंट में घुटनों के बल बैठकर जीवन के लिए लड़ें, क्योंकि जीवन पवित्र है और अंतिम निर्णय केवल भगवान का ही होता है। आइए हम कानून की हार के लिए और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हस्तक्षेप करें और उन लोगों की रक्षा करें जो बीमार हैं, पीड़ित हैं और आशाहीन हैं। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।